तो नोट को शिकस्त दी है। अच्छा, 2008 के इलेक्शन में नोट को शिकस्त हुई है, 2008 के इलेक्शन में ताकत को शिकस्त हुई है, 2008 के इलेक्शन में प्रोपेगेंडे को शिकस्त हुई है। मैं आता हूँ, नहीं ब्रीफ कमेंट करते हैं। हाँ ब्रीफ। गुजारिश ये है कि साद रफ़ीक साहब जो हैं एक उस हल्के के मजबूत कैंडिडेट रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा उनको नुकसान जो हुआ है वो इस चीज़ का हुआ है कि ये हल्का तकसीम हो गया। वो देहात उसमें शामिल कर लिए गए हैं जो पहले नहीं थे, एक बात। दूसरी ये है कि जो नैरेटिव इस वक्त चल रहा है डिफेंस में, उस नैरेटिव का साद रफ़ीक साहब को नुकसान होगा पढ़ी लिखी आबादी में जी। ये मम्मी डैडी ग्रुप वाला भी और कंप्रोमाइज़ वाला भी और तो बाकी चीज़ें जो हैं। लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उनका ये मसला है कि वो अभी 2-1.5 महीने पहले पीटीआई में शामिल हुए, टिकट मिल गया, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना वो वहाँ के रहने वाले हैं, ना उनका कोई बहुत ज़्यादा काम है जी। अगर तो मुकाबला हुआ नैरेटिव में तो लतीफ़ खोसा साहब मजबूत पोजीशन में। सही है राणा साहब। अगर मुकाबला हुआ पब्लिक की सतह पर काम में तो फिर साथ राणा साहब की बड़ी गहरी नज़र है। मैंने 122 में जाकर ग्राउंड पे मैंने प्रोग्राम किया है। ख्वाजा साहब का जो हल्का है, लतीफ़ खोसा साहब जो मद्दे मुकाबिल है, यकीन करें जब मैं वहाँ गली गली जा रही थी, मेन रोड्स पे खड़ी हुई थी, वहाँ नून लीग का वोटर सपोर्टर बहुत ज़्यादा मजबूत है। वो मुझे दिखा रहे थे, ये देखें सामने पुल बना हुआ है, ये देखें सामने सड़कें बनी हुई हैं, ये देखें हमारी गली का काम हुआ, ये देखें हमारे सीवरेज का काम कर दिया है। तो मैंने जो वहाँ जाकर देखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा तबके की बात नहीं मैं करी, मैं डिफेंस वाली साइड पे नहीं गई थी, मैं फिरोजपुर रोड वाली उस साइड पे गई थी जहाँ सामने बिलावल भुट्टो का जो NA 127 है। तो मुझे वहाँ पर नून लीग का जो वोटर है, सपोर्टर है, वो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड नज़र आया। वो मियाँ दे नारे वजन के वो उसी तरह बातें कर रहे थे, वो उसी तरह कह रहे थे कि ये आते हैं। मैंने कहा कि आप लोग ये जो नान बिरयानी, ये क्या कहानी है, क्या करते हैं आप, क्यों आप इस तरह वोट देते हैं? कहते हैं आप लोग हमें कहते हैं कि हम नान खाकर, बिरयानियाँ खाकर, कीमे वाले नान खाकर वोट देते हैं, तो इसमें क्या, हम आम दिनों में भी तो खाना खाते हैं, अगर वो हमें खिला देते हैं, खिलाएं ना खिलाएं, वोट हमने फिर भी नवाज शरीफ को ही देना है। और दूसरी बात, एक और बात, अभी यासीन आज़ाद साहब ने पिछले सेगमेंट में बात की थी कि यहाँ पर जो फैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक ही होते हैं, ये हमारी किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हो सकते, आपने यही बात की थी। तो हमें इस चीज़ का जवाब आज तक क्यों नहीं मिला कि 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को सज़ाएं हुई थी वो आइन और कानून के मुताबिक हुई थी, या उनकी जो बरियत हुई है ये गैर आइनी हुई है, ये गैर कानूनी तौर पर हुई है? ये क्या ये हमें आइन और कानून अपनी, आप लोग ट्रक की बत्ती के पीछे हमारी अदालतें नहीं लगाती हैं? उस वक्त अदालतों ने गलत किया था या आज अदालतों ने ठीक किया है? ये भी आप हमें अच्छा, इस पे यासीन साहब देंगे जवाब। राणा साहब NA 122, इसमें एक बता दूं, NA 122 जो है इसके 5 सूबाई हल्के हैं। मैं एक बता दूं, जो पहले ख्वाजा साहब के साथ इलेक्शन लड़ते थे उस वक्त 3 हल्के होते थे सूबाई नीचे, 155, 156, 157, 160, 170, ये 7 हल्के हैं। अच्छा, इन 7 हल्कों में से 5 हल्के हैं, सॉरी, इन 5 हल्कों में से 2 हल्के ऐसे हैं जो बिलावल भुट्टो के भी नीचे आते हैं। मतलब 6 127 में हाँ 6 UC एक तरफ हैं तो 6 UC एक तरफ। सही है। उसके बाद अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट जो खरीदो फरोख्त जिस पे सबसे चीखो पुकार पड़ती है वो एक आबादी है अक़लियतों की, जहाँ पे ये सारा कुछ होता है, वो इन दोनों हल्कों में आ रही है, बिलावल साहब के हल्के में भी और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के हल्के में। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को चूँकि इलेक्शन लड़ना आता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद बहुत से लोगों से ज़्यादा बेहतर मैं जानता हूँ। खोसा साहब को नहीं आता इलेक्शन लड़ना? जी, खोसा साहब नहीं, खोसा साहब को इलेक्शन लड़ना नहीं है। मैं अर्ज कर, अगर तो इलेक्शन हुए, अगर तो वोट से फैसला हुआ, तो मैं गारंटी से कहता हूँ फिर फैसला ख्वाजा साहब के हक में नहीं होगा, क्योंकि ये हल्के उनके वो हल्के नहीं। अच्छा, दूसरी सूरत में क्या होगा? उसमें अगर इलेक्शन ना हुए दूसरी सूरत में क्या होगा? अगर इलेक्शन वो जो रिजल्ट है शायद इन सब के पास हैं, उनके पास हैं, अरशाद आरिफ साहब के पास हैं, शायद किसी और के पास मेरे पास नहीं है, एडवांस में बता रहा हूं। अगर इलेक्शन साफ नहीं हुए तो वही होगा, फिर वही होगा। बात ये लग रही है, और अगर फैसल एक जुमला मैं आपको एक बात बता दूं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के कई इलेक्शन मैंने लड़े हुए हैं। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो मेरे मैं बिल्कुल मैं रहा हूँ, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा हूँ। मैं क्यों कहता हूँ नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो शख्स अभी सब कर रहे हैं, जो शख्स जो है वो ये कह सकता है कि फलाह हाउसिंग सोसाइटी में हलफ दे के कहता हूँ मेरी नहीं है,
तो यार फिर वो सब कुछ कर सकता है। फैसल एक जुमला, लेकिन फैसल एक जुमला, फैसल एक जुमला। ये देखें राणा साहब, फैसल बिफोर सिर्फ एक जुमला, इलेक्शन, सिर्फ बिफोर एक- इलेक्शन ये हम इस पे पर्सन एक स्पेसिफिक जुमला। नहीं हो नहीं सकते। पर्सनल नहीं कह रहा, आप शायद आप दिल पे ले गए हैं। मैं दिल पे नहीं लेके जा रहा। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन शायद उनको लड़ने का तरीका अच्छा। आता है, उनको पता है।